सो गाइस, रेलवेज में आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। रेलवेज में गिरावट लगातार चल रही है। 2025 बिल्कुल भी रिलीफ देकर के नहीं गया है इन्वेस्टर्स को अभी तक। ऐसा क्यों है? एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे पर्सनल लगता है, जो मैं आप लोगों के साथ पिछले रेलवेज की कई वीडियोस लगभग 50 वीडियोस होंगी चैनल पर अवेलेबल रेलवेज पे। और यही एक पॉइंट है जो मुझे पर्सनल लगता है कि क्यों रेलवेज बढ़ नहीं पा रहे, वो है बजट। नेक्स्ट बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। ऑल दो इस साल के बजट से और इंटरिम बजट जो पिछले साल आया था, वहां पर भी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट एक्सपर्ट्स को, इन्वेस्टर्स को। बट रेलवेज में वो एलोकेशंस की एक्सपेक्टेशंस अभी तक मीट अप नहीं हुई है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस आने वाले साल का जो बजट रहेगा, 2026 का जो बजट रहेगा, वहां पर एक्सपेक्टेशन अगर मीट अप होती है तो शायद रेलवेज में आपको वापस से रिकवरी बनती देखने को मिले। जो अभी तक 2025 में गिरावट चली है, वो शायद रिकवर होती देखने को मिले अगर एक्सपेक्टेशंस मीट अप होती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको यहां पर समझते हैं। पहले तो IAM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेलवेज में गिरावट क्यों है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पिछले कुछ बजट में जो एक्सपेक्टेशन है ना आपके एलोकेशन से, जो रेलवे सेक्टर में एलोकेशन होना चाहिए वो कम रही है। मतलब कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा और एलोकेशन कम उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो आने वाले 2026-27 का जो बजट आएगा, यहां पर बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि एक हायर रेलवे एलोकेशन देखने को मिले। सरकार जो है प्रिपेयर कर रही है रेलवेज में हाईएस्ट एवर बजट डालने को। भैया ये एक पॉजिटिव न्यूज है। रेलवे से एक्सपेक्टेशन है कि भैया इस बार शायद सरकार 2.76 ट्रिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर डाले रेलवे सेक्टर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे में ये इंक्रीज हो जाता है लगभग 12% का पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में। और अभी जो रीसेंट बजट का जो है स्पेंडिंग चल रही है, उसका 80% सरकार स्पेंड कर चुके हैं, 20% अभी भी बाकी है। और पिछले साल भी यही हुआ था कि दिसंबर तक सिर्फ लगभग 63% ही जो है बजट जो रेलवेज का होता है उसको यूज किया गया था दिसंबर तक। सोच सकते हो, पिछले साल दिसंबर के बात में कर रहा हूं। 2025 का जो बजट आया था उसका सिर्फ 63% ही दिसंबर के महीने 2024 के अंदर जो था वो यूज किया गया था। और अभी आप नवंबर में हो और लगभग 80% ही यूज किया गया है। 20% कब यूज करोगे भाई साहब? नेक्स्ट बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इस बार। 12% इंप्रूव हो सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखते हैं क्या देती है इस बार सरकार रेलवेज के अंदर। तो अब आते हैं आपकी आज की अपडेट पर, जो कि आरवीएनएल से रिलेटेड है। क्योंकि आरवीएनएल में आपको याद होगा कि 318 से 328 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है और यहां से ना लगभग 5 बार आपको रिकवरी दिखी है। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे थे क्लिप, छोटा सा ये वाला स्क्रीन, ये है 28 अक्टूबर के दिन का वीडियो है, जरूर देख लेना आरवीएनएल का। और ये है आज के दिन की अपडेट। 181 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला है। ऑल्दो ये क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया था सैटरडे के दिन। ठीक है, सैटरडे के दिन कंपनी ने इस ऑर्डर के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया था एक्सचेंजेस पर। और इस ऑर्डर के चलते आज दिन के आखिर में आरवीएनएल में लगभग 4% का मूव आया है। ठीक है, लगभग 4% का मूव आया है। इसके पहले कंपनी के पास एक और ऑर्डर था जिसका कि एग्जीक्यूशन पीरियड है 24 महीने का। 24 महीने का एग्जीक्यूशन पीरियड है, जो कि गोरखपुर कैंट से लेकर के वाल्मीकि नगर सेक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का प्रोजेक्ट है टोटल। और एक और प्रोजेक्ट कंपनी को यहां पर मिला है। ये वाला प्रोजेक्ट 165 करोड़ रुपीस का है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और लोएस्ट बिडिंग में कंपनी को एक ऑर्डर यहां पर और मिला है। तो ये ऑर्डर्स कंपनी के पास बहुत सारे हैं रेलवेज के अंदर। आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन तेजी क्यों नहीं बन रही है उसका रीजन आप लोगों ने समझ लिया है कि एक सेशन तेजी बनती है, ऑर्डर मिलता है, तो अगले सेशन वापस से करेक्शन, यानी कि लगभग बढ़ नहीं रहे, तेजी कंटिन्यू नहीं हो रही है रेलवेज के अंदर। उसका रीजन जो मुझे पर्सनल लगता है वो यही है कि बजट में इंप्रूवमेंट आना जरूरी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। 53.6 का आपका एमएफआई है एंड 36.6 का आपका आरएसआई। टेक्निकल्स अभी भी आपके यहां पर न्यूट्रल बने हुए हैं। एक बार ना इसका होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आरवीएनएल का होल्डिंग पैटर्न भी यहां पर देख लेते हैं। कंपनी में होल्डिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है आरवीएनएल के अंदर। सो ग्रो निफ्टी इंडिया
इन्होंने 15% होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी है आरवीएनएल में, 59,000 क्वांटिटी और ऐड की है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल इन्होंने 2.23% होल्डिंग ऐड की है, क्वांटिटीज काफी कम है 9,265। और इसी के साथ एडलवाइज, ग्रो निफ्टी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जियो ब्लैक रॉक यहां पर भी है, तो टाटा निफ्टी मिड कैप, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे यहां पे अक्टूबर के महीने में आरवीएनएल में। और एक बार क्वांटिटीज भी देख लेते हैं। 36 म्यूचुअल फंड ने बॉट किया है और 23 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है आरवीएनएल में अक्टूबर के महीने में। क्वांटिटीज का चेंज है टोटल 75,144 क्वांटिटीज का चेंज देखने को मिला है अक्टूबर में। सो अब आते हैं चार्ट पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आई एम NISM सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट और 318 से लेकर के 328 328 28 ऑफ अक्टूबर, यानी कि यहां पर कभी हमने लास्ट वीडियो लिया था इसका, यहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि यही आपके कंसोलिडेशन जोन है और लगभग 5 बार इन दो लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। लेकिन अब कंडीशन यहां पर क्या है, रिसेंटली स्टॉक में क्या हुआ है, आपके रिस्ट्रिक्शन ना गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर देखो एक बार, आपके रिस्ट्रिक्शन गिरने स्टार्ट हो चुके हैं, बेस एक ही बना हुआ है। यानी स्टॉक क्या कर रहा है, क्या स्टॉक यहां पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न पे आपके गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन होते हैं और बेस एक ही बना रहता है। और जब एक बार आकर के डिसेंडिंग पैटर्न का मीटअप पॉइंट हो जाता है, मीटअप पॉइंट 318 का ही रहेगा आपका। और आज भी अगर आप देखोगे ना, आज भी यही कंडीशन स्टॉक में कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। ये वाला डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट करने की कोशिश, बट दिन के आखिर में 328 पर जाते ही आपके पास सेल ऑफ आया है। सो अगर आपके पास कमिंग सेशन पे एक भी कैंडल इस तरह की नहीं आती है, सस्टेनेबल कैंडल आनी जरूरी है इस तरह की, ये अगर नहीं आती इसका मतलब ये है कि आप वापस से 318 पर गिर जाओगे। और अगर 318 यहां पर बेस हुआ, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न जब एक बार पूरा मीटअप हो जाता है, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गिरावट भी आती है। तो अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पर खत्म हो जाए और आपको तेजी मिले, तो जो आपकी यहां पर रिस्ट्रिक्शन गिर रहे हैं ना, यहां पर आपको सस्टेनेबल क्लोजिंग कैंडल चाहिए होगी, वो भी बायर के साथ में, जिसमें नीचे की टेल लंबी हो जो कि बायर को इंडिकेट करे और ऊपर की टेल छोटी जो कि लो सेल को इंडिकेट करे। तभी उस कंडीशन पर आप ब्रेकआउट दे पाओगे जहां पर 332 ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट कर सको और बड़े टारगेट आपको मिल सके। समझे? तो कैंडल का फॉर्मेशन आप यहां पर समझ गए, और साथ में दोनों लेवल्स जिसका आपको ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, ये है कंडीशन इस समय आरवीएनएल की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।